बिहार बोर्ड के मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का जो आयोजन होने जा रहा है 15 नवंबर से, तो आप सभी जानते हैं कि आपके प्रथम दिन हिंदी का पेपर है। हिंदी जो 100 मार्क्स का, जो भी छात्र हिंदी एमटी अर्थात कि मातृभाषा के तौर पे हिंदी लिए हैं, तो आपके हिंदी के हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। अगर वो क्लास आप नहीं देखे तो मैं 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको बताया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। उसमें से कोई आपको 50 बनाना था, अब शेष था आपका सब्जेक्टिव। तो अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेंगे तो आपका हिंदी में 100 में 100 आएगा। अगर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख कर जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव का क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वैसे आपको वहां से देख लेना है। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अब आपके हिंदी के सेंटअप एग्जाम का यहाँ पे देखिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर। तो सब्जेक्टिव में आप जानते हैं काफी प्रश्न छोड़ना होता है, फिर कुछ बनाना भी होता है। तो चलिए पहले समझते हैं किस रूप में प्रश्न आया और किस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है। उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे और ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी, अर्थात कि आप हिंदी में अगर अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि 15 नवंबर के दिन आपका एग्जाम है, तो 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के उत्तर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी रूप में आपके लिए पीडीएफ तैयार किया गया है। सब्जेक्टिव प्रश्न में पहले में आप जानते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है गद्यांश पूछा गया, 2 गद्यांश है, पहला में क और ख, दोनों अथवा में है, तो एक कोई भी आपको बनाना रहता है, क या ख में से कोई भी एक बनाना है। 5 प्रश्न पूछा गया है और वो 2-2 मार्क्स के होते हैं। गद्यांश का 10 मार्क्स का एक गद्यांश है। तो यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए पहला का क का यहाँ पे गद्यांश स्पष्ट रूप में लिखकर यहाँ पे मैंने आपके लिए उत्तर तैयार कर दिया है। यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे देख लीजिए 3, 4 और 5 का उत्तर यहाँ पे लिख दिया गया है। ऐसे आप उत्तर लिखेंगे तो एक गद्यांश में 10 में 10 अंक मिलेगा, एक भी अंक नहीं कटेगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। फिर आगे आप पे दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया सब्जेक्टिव में गद्यांश, उसमें भी 2 गद्यांश दिए गए, क और ख, दोनों अथवा में, अर्थात कि क का उत्तर दीजिए ख का, तो क का ही उत्तर आपके लिए लिख दिया गया। ये भी 10 अंक का है, 5 प्रश्न था, 2-2 अंक का। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर तैयार किया गया है। 4 और 5 का उत्तर आपके लिए तैयार कर दिया गया। तो ऐसे आप लिखेंगे। पहले आप प्रश्न को समझिए, एक पीडीएफ में आपको डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आगे आप बढ़ेंगे जैसे ही, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसलिए मैं पहले आपको समझा रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने 2 के बाद 4 का उत्तर तैयार किया। यहाँ पे देख लीजिए 4 का पत्र लेखन का उत्तर है, और उसके बाद 3 का उत्तर तो इसके नीचे दिया गया, तो इसीलिए क्रम से देख लीजिए। चौथे नंबर प्रश्न पे पत्र पूछा जाता है या संवाद, जैसे बोर्ड एग्जाम में, तो पत्र यहाँ पे पूछा गया था। छोटे भाई का अगर आपका अंक आया अच्छा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, तो उसकी तारीफ करते हुए आपको पत्र लिखना था, तो यहाँ पे एक पत्र लेखन। फिर तीसरे नंबर पे निबंध पूछा गया था। निबंध चूंकि बड़ा था तो इसी को यहाँ पे एडजस्ट किया गया। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर पर एक निबंध था, तो उसका यहाँ पे उत्तर लिख दिया गया। पूरा 200 से 250 से 300 शब्द में लिखना होता है, तो पूरा यहाँ पे आपको छाप देना है। चलिए आगे की तरफ बढ़े हम, तो आपके 5 नंबर उत्तर 4 का देखिए, तीसरा का निबंध था और चौथे में पत्र लेखन, तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है। ध्यान से आपको समझ लेना है। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 5वें नंबर प्रश्न पे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, जिसमें से 5 का उत्तर देना होता है। 2-2 अंक के होते हैं, तो 5 का उत्तर देखिए, 5वां के क का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। और ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है, तो पीडीएफ डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 प्रश्न का उत्तर और किसका उत्तर है यहाँ पे लिखा गया, 5 का एक ग का उत्तर है। फिर घ का उत्तर हम लोगों ने नहीं तैयार किया, सीधे अंग और यहाँ पे च, 5 का उत्तर कंप्लीट हो गया। और फिर आपका एक 6ठे नंबर प्रश्न पे पूछा जाता है 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों में से किसी एक का जवाब देना होता है, तो यहाँ पे 1 का उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लिख दिया गया है। अर्थात कि पूरा मैंने यहाँ पे सब्जेक्टिव का उत्तर तैयार कर दिया हूं। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो सब्जेक्टिव में 50 और ऑब्जेक्टिव की 100 के 100 प्रश्न की चर्चा हम लोग कर लिए हैं, तो आपका टोटल हिंदी के 100 में 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। अभी पर्याप्त समय आपके एग्जाम में। सीखते हैं कि ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर और ये सब्जेक्टिव का उत्तर प्रश्न पत्र के साथ आप कैसे अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी का पूरा 100 में 100 प्रश्न पत्र विद उत्तर के साथ डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और इस चैनल का नाम ध्यान से सही स्पेलिंग AR कैरियर पॉइंट जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, इस तरह आपको टाइप करना और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह आप में सबसे ऊपर शो होगा, इतना आप समझ चुके हैं। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा आप, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो मिल जाएगा क्लास 10th का सेक्शन, यहाँ पे देख लीजिए। और क्लास 10th के सेक्शन में देखिए अभी हिंदी ऊपर शो कर रहा है, लेकिन ये नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई आपको चिंता लेने की बात नहीं। आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, जिस विषय का प्रश्न पत्र चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, हम लोग हिंदी का सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग खोजेंगे कि हिंदी का प्रश्न पत्र कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिया गया है कि मैट्रिक सेंटअप एग्जाम हिंदी क्वेश्चन पेपर 2023। हो सकता है आप में ये नीचे भी शो करे, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आपको ये नहीं लिखना है कि ऊपर वाले पे क्लिक किए, आपको जिस विषय का चाहिए पढ़ के उसी पे क्लिक करेंगे। तो मैट्रिक सेंटअप एग्जाम हिंदी जो क्वेश्चन पेपर लिखा है, सिंपल सा अपने को इस पे क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे आपके सामने मैट्रिक सेंटअप एग्जाम हिंदी को लेकर एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप एक एक जानकारी पढ़ सकते हैं। हिंदी का आपका एग्जाम कब है, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ पे 100 का 100 ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर यहाँ पे अपडेट किया गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव का उत्तर में आपको कोई दिक्कत नहीं, 50 में 50 अंक ला सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पूरा 100 में से कोई 50 आप बनाइएगा, आपको 100 नहीं बनाना है।
फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ दिया गया है। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ है यहाँ पे। तो डाउनलोड जो बटन है सिंपल सा आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। क्लिक करके आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, आपके सामने डाउनलोड होकर पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमें डाउनलोड होकर यहाँ पे परमिशन मांग रहा है कि आप किस पीडीएफ रीडर फाइल से इसे ओपन करना चाहते हैं, तो किसी पे क्लिक करके ओपन करके आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जो हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर का पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा था, वहीं आपके सामने देखिए यहाँ पे डाउनलोड होकर ओपन हो चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, आप में नहीं पता चलता है कि तो क्रोम ब्राउजर से काम कीजिएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो क्रोम ब्राउजर में देखिए यहाँ पे 3 डॉट मिल जाता है। सिंपल सा अपने को इस 3 डॉट पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे एक डाउनलोड का इस तरह ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी आप डाउनलोड किए होंगे, जैसे हम लोग हिंदी का यहाँ पे देखिए डाउनलोड किए सेंटर एग्जाम का पीडीएफ, तो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। या मान लीजिए आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ से लिख लीजिएगा और सब्जेक्टिव का उत्तर यहीं पे नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाइएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए पिक्चर फॉर्मेट में सभी सब्जेक्टिव का उत्तर सभी क्वेश्चन का यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। जैसा कि आपने देखा कि आपके arcareerpoint.com वेबसाइट पे यहाँ पे मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी उत्तर अपडेट कर दिया गया। आपको मैंने समझा दिया कि सब्जेक्टिव में किस रूप में प्रश्न आया, कैसे उत्तर लिखना है, अर्थात कि हिंदी का 100 में 100 मार्क्स का आपका उत्तर यहाँ पे अपडेट है। तो यहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।